नमस्कार यार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं भाई खबरों का सिलसिला। पहली दोस्तों जो खबर है दिल्ली से आ रही है। अरविंद केजरीवाल को एवेन्यू कोर्ट ने बेल दी थी 1 लाख रुपए के लग के साथ उन्हें बेल मिल गई थी, लेकिन इसको ईडी ने हाई कोर्ट में अपील करी, इसका विरोध किया इस निर्णय का, और हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। जो एवेन्यू कोर्ट का फैसला था हाई कोर्ट ने बदला तो नहीं है, पलटा तो नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने अभी इस पर रोक लगा दी है और ये भी कहा है कि जब तक हाई कोर्ट में इस चीज़ की सुनवाई नहीं होती कि ये बेल ग्रांट होगी या फिर नहीं होगी, जब तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही होंगे, वो बाहर नहीं आ सकते। तो जो दरवाजे थे अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के, वो अब तक तो हाई कोर्ट ने बंद ही रखे हैं। तो अभी भी अरविंद केजरीवाल बिहाइंड द बार इन तिहाड़ जेल। अगली दोस्तों जो खबर है हिजबुल्लाह से रिलेटेड इंटरनेशनल अफेयर्स की खबर है। हिजबुल्लाह ने हाल ही में इसराइल पे अटैक किया एक रॉकेट के साथ। हालांकि इसराइल के डिफेंस जो इक्विपमेंट है उन्होंने कुछ चलने नहीं दी, लेकिन हिजबुल्लाह ने हाल ही में कहा, उसका जो कमांडर है उसने हाल ही में कहा है कि इसराइल अगर रुकता नहीं है तो हम इसराइल पे अटैक कर देंगे। और एक तरफ हमास से इसराइल लड़ रहा है और एक तरफ दूसरी तरफ से लेबनान से जो हिजबुल्लाह ने ऑपरेशंस करता है वो इसराइल पे अटैक करने की मूड में है। और हाल ही में न्यूज़ में भी चल रहा है कि अगर हिजबुल्लाह ने इसराइल पे अटैक किया तो फिर इसराइल नहीं रुकेगा और ये जो वॉर है इसराइल की तरफ से भी और कड़ी कर दी जाएगी। बस एक चिंगारी चिंगारी की देर है और पूरा मिडिल ईस्ट में खाक हो जाएगा। अगली दूसरी खबर है कुवैत में हाल ही में जो कि मंगाफ समथिंग करके जगह है, वहाँ पे एक 6 मंजिला इमारत को आग लगी। उस इमारत में हालाँकि माइग्रेंट वर्कर ही रहते थे। अगर उनके लोग रहते तो कुछ और एक्शंस लिए जाते, लेकिन वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर रहते थे और लगभग 196 वर्कर्स वहाँ पे रहते थे, मोस्टली भारतीय ही थे। तो उसमें जब उसको आग लगी तो उसमें 50 से ज़्यादा वर्कर्स की मौत हो गई। अब आग लगने का कारण ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी जाँच चल रही है। लेकिन इस सिलसिले में अब तक कुवैतियन जो वहाँ की जो बॉडी है उन्होंने 3 भारतीय, 4 इजिप्शियन और 1 लोकल आदमी को हिरासत में लिया है, डिटेन कर दिया गया है और उनके ऊपर अब सुनवाई होगी। और जो मेन जो कारण है मतलब शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लगी आग, लेकिन कोई और इसके पीछे की वजह या फिर मतलब मेंटेनेंस अच्छे से ना करना, ओवर पॉपुलेट करना उस एरिया को, इसकी वजह से अब इसके ऊपर कार्रवाई होती हुई दिखेगी। लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा था ये कि 50 लोगों की, मज़दूरों की जान चली गई, मोस्टली उसमें भारतीय भी थे। अगली दोस्तों जो खबर है हीट वेव से रिलेटेड। हाल ही में भारत में जो हीट वेव्स आ रही है ये चिंताजनक है और ये हर मई में आएगी, हर मई महीने में आएगी, हर हर समर में ये आएगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उत्तर भारत मोस्टली प्रोबेबली और दिल्ली में जो लोएस्ट तापमान होता है ना रात के, तो वो सबसे कम 35 डिग्री था। मतलब पिछले 12 जून से लेकर 18 जून तक जो लोएस्ट तापमान था दिल्ली में 35 डिग्री सेल्सियस लोएस्ट तापमान भारत में होना। अगर ये तापमान कहीं यूरोप में होता, यूरोप में तो 26-27 डिग्री तक वो हीट वेव जारी कर देते। और 35 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था दिल्ली में वो सबसे कम नापा गया 1989 के बाद, ये सबसे कम था। 18 और 19 जून के जो रात थी वहाँ तक 35 डिग्री सेल्सियस था और ये और बढ़ेगा यार। ऊपर कोई ठोस हम एक्शन भी नहीं ले रहे, जंगल दौड़ हो रही है, फॉरेस्ट खत्म किए जा रहे हैं, तो परिस्थिति बहुत खराब है। क्योंकि पानी का टेंशन चल रहा है दिल्ली में, एयर पोल्यूशन का टेंशन है और हीट वेव का टेंशन है, पॉपुलेशन का टेंशन था ही। तो अब देखना पड़ेगा दिल्ली कैसे इसको सुलझाती है। वर्स्ट रैंक होगी भाई दिल्ली की एज एन ह्यूमन इंडेक्स रहने के लिए की जगह। दोस्तों जो खबर है हज से रिलेटेड है। दिल्ली में हीट वेव है, हीट वेव उसके साथ ही मिडिल ईस्ट में भी है। आप देखोगे सऊदी अरेबिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हीट वेव की वजह से जो स्कॉर्च आया उसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस हो गया था और अब तक इसमें 1000 से ज़्यादा यात्रियों की मौत हो गई है। और हीट वेव वही भी अब दिल्ली में भी थी और वहाँ भी है। वहाँ मोस्टली टेम्परेचर तो हाई ही रहता है, लेकिन 1000 लोगों की मौत हुई है जो हज यात्री थे। इसमें 650 इजिप्ट से और बाकी अब कितने दिन चलेगी हीट वेव आई डोंट नो, लेकिन हीट वेव ने पूरी दुनिया के 12 बजा दिए। अगली दोस्तों जो खबर खबर सनी देओल से रिलेटेड है। सनी देओल ने हाल ही में अपनी जो नई एक्शन फिल्म है SDGM, इसका फुल फॉर्म आई डोंट नो, लेकिन जो साउथ डायरेक्टर है गोपीचंद माली नेनी सम कुछ गलत हो गया तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये सनी देओल ने कहा कि बिगेस्ट एक्शन फिल्म होगी, आने वाले दिनों में ये प्रदर्शित होगी, तो इसके लिए काम शुरू हो चुका है। साउथ डायरेक्टर के साथ शुरू हो चुका है सनी देओल का काम। तो फिर देखते हैं गदर के बाद क्या ये फिल्म सनी देओल की गदर मचाती है या नहीं। पर कि तारक मेहता के जो एक प्रभु सेना में जो लीड रोल कर रहे थे गोली, शायद उन्होंने भी वो छोड़ दिया, ऐसी खबरें आ रही है, उठ रही है। हालांकि इसके ऊपर अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अपने हायर एजुकेशन के लिए गोली अभी जो कि कुछ शाह यूएस में देखे गए, उनके साथ एक फैंस ने सेल्फी भी लिया और इसके बाद ये बात सामने आई। हालांकि पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन अब ये अगर होता है तो बहुत बड़ा धक्का है भाई, क्योंकि ही इज़ मेन लीड एक्टर पुसेना रोल, आई एम सॉरी। तो आज का सिलसिला यही खत्म करते हैं। खबर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो और डेफिनेटली हमारा जो क्वालिटी ऑफ वीडियो है आने वाले दिनों में बढ़ेगी, तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।